पवित्र लैपटॉप केयर में आपका स्वागत। अगर आप लैपटॉप रिपेयर चिप लेवल में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं एसर लैपटॉप का 12th जनरेशन इंटेल कोर एच सीरीज़ प्रोसेसर का एक मदरबोर्ड का रिक्वायरमेंट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ओके, उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, प्रीवियस जनरेशन में और 12th जनरेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, चार्जिंग ऐसे में या कुछ भी सेक्शन में क्या क्या डिफरेंस आएगा और इस प्रोसेसर का कैपेबिलिटी क्या है उसके बारे में मैं कंप्लीट डिस्कशन करना चाहता हूँ। ओके, ये देखिए 12th जनरेशन कोर एच सीरीज़ प्रोसेसर, ये फास्टेस्ट मोबाइल प्रोसेसर एवर, वर्ल्ड्स बेस्ट मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म बिल्ट फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। ओके, ये ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर एच सीरीज़ का मतलब हायर परफॉर्मेंस ही होता है। ओके, सो इस सीरीज़ का एक मदरबोर्ड, लैपटॉप मदरबोर्ड कैसे काम करेगा आइए देख लेंगे। आज हम कंपाइल कॉन्फिडेंशियल IH50A DDR5 मदरबोर्ड स्कीमेटिक डॉक्यूमेंट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन सा पार्ट नंबर LA-L978P 2023-324 रिवीजन 1.A। एक्चुअली ये 12th जनरेशन का एसर लैपटॉप का मदरबोर्ड। प्रोसेसर का कनेक्टिविटी क्या क्या पार्ट्स के साथ होता है वो हम जान लेंगे। देखिए, ये इंटर आल्डर लेक -P H45 प्रोसेसर, इसके साथ क्या रहता है, PCH भी रहेगा, इसलिए इसको कहलाएगा SOC। ओके, सिस्टम ऑन चिप। इसमें जो कॉम्बिनेशन जो है ना, PCH और प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन, ये दोनों मिला के क्या क्या कनेक्टिविटी के साथ, क्या क्या कंपोनेंट के साथ ये कनेक्टिविटी रहेगा। ओके, डिवाइसेस के साथ। अभी देखिए, ये वाला पहले जो रैम सेक्शन है ना, इस पाथ का मतलब इस रास्ता से क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, प्रोसेसर का कम्युनिकेशन विद द कंपोनेंट दो तरफ के होता है। एक पहला कम्युनिकेशन थ्रू द सिग्नल। ओके, सिग्नल द्वारा एक कम्युनिकेशन होना चाहिए और सेकेंड वोल्टेज द्वारा भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब डिवाइस के साथ वोल्टेज रहना चाहिए, क्योंकि सभी जो एक्टिव कंपोनेंट्स रहेगा उसको पहले वोल्टेज मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो वोल्टेज यूज़ करके ही वो जो सिग्नल का प्रोसेस का जो रहता है ना, उसका अकॉर्डिंग हमको क्या क्या चाहिए उसके हिसाब से इसका आउटपुट हमको मिल जाएगा। सो इसलिए हमको क्या क्या होना चाहिए, एक सिग्नल पाथ, दो वोल्टेज पाथ, दोनों ठीक से होना चाहिए। ओके, पहले इसका कम्युनिकेशन जाना चाहिए। ओके, क्या क्या डिवाइसेस, एक रैम के साथ, रैम एक स्लॉट, दो स्लॉट, SODIMM का मतलब एक्सटर्नल स्लॉट, मेमोरी डाउन का मतलब ऑन बोर्ड मेमोरी। ओके, एक प्रोसेसर का कनेक्टिविटी रैम के साथ होता है और प्रोसेसर का कनेक्टिविटी एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड जो रहता है ना, डिस्क्रीट, उसके साथ रहता है, और इसका जो कनेक्टिविटी DP-MUX के साथ होता है, EDP का। ओके, अगर इधर MUX का कुछ इशू हो गया तो हमको EDP काम नहीं करेगा और इधर ग्राफिक्स कार्ड भी हमको काम नहीं करेगा। ऐसे ही इस पाथ का कोई भी कनेक्शन हो, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, बीच में कोई प्रॉब्लम आया तो ये कनेक्टिविटी इश्यू रहेगा तो आपका रैम सेक्शन काम नहीं करेगा। ओके, सो ऐसा ही इधर ये प्रोसेसर एक्सटर्नल जो ग्राफिक्स कार्ड है ना, उधर से एक बायस कनेक्टेड है। ओके, बायस चिप, और इसके साथ ही HDMI पोर्ट और EMDP, ये डिस्प्ले का पोर्ट होता है। ओके, ये दोनों इसके साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। देखिए, बायस किस लिए होता है, एक कमांड इंस्ट्रक्शन देने के लिए। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोसेसर और PCH और ग्राफिक कार्ड और एक इम्पॉर्टेंट वाला IO, ये सभी क्या होता है, ये सभी स्मार्ट चिप कहलाता है। ओके, ये क्या करेगा, ये अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज या अकॉर्डिंग टू द सिग्नल रिक्वायरमेंट के साथ ये एक एक सिग्नल छोड़ देगा।
ओके। एक सिग्नल इनेबल या डिसेबल करना इसका जिम्मेदार रहता है, ये स्मार्ट चिप का जिम्मेदारी। एक, इसका 2, 3 और 4, इसमें 2 है ना, इसलिए 2, 3 और 4, चारों स्मार्ट चिप का काम। ओके। अभी ये जो आयो है ना, ये बहुत 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 अच्छा, ये स्मार्ट वाला चिप बहुत, जो सभी जो स्मार्ट वाला रहता है ना उससे भी ज़्यादा पावरफुल यही रहेगा, क्योंकि इसके अनुसार ही ये सभी सिग्नल इनेबल या डिसेबल हो सकता है। ये बाकी सभी जो है ना PCH या प्रोसेसर कैसे काम करना चाहिए, ये सभी इसके हिसाब से ही काम करेगा, क्योंकि पहला जो वोल्टेज बैटरी के चार्जिंग से लेकर ये कोर जनरेशन तक इसका जो हाथ जो है ना बड़ा होता है। इसलिए ये मास्टर ऑफ द चिप कहलाएगा इस मदरबोर्ड में। इसका मतलब सभी मदरबोर्ड में यही मास्टर ऑफ द चिप। ओके। अभी मास्टर ऑफ द चिप कौन सा, IO। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, ये सभी जो कंपोनेंट के साथ इसका कनेक्शन कैसे रहेगा, एक ट्रांसमिशन और रिसीवर, ट्रांसमिट एंड रिसीव। जो सिग्नल रहता है ना, एक ट्रांसमिट होगा और उधर से रिसीव आना चाहिए। इसका मतलब ट्रांसमिट का मतलब इधर से एक सिग्नल उधर पास करेगा और उधर का सिग्नल इधर आने के बाद ये कम्युनिकेट करेगा एक दूसरे से। ओके। इसका मतलब TXN इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का ट्रांसमिट रहता है और नेगेटिव और पॉजिटिव का रिसीवर भी रहता है। TXP और TXN ट्रांसमीटर का हो गया और RXP और RXN ये रिसीवर का हो गया। इसके साथ समटाइम्स क्या होता है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव N एंड P दोनों रहेगा। ये जो कनेक्टिविटी का चैप्टर आता है ना उस समय मैं आपको बताता हूँ। ओके। एक कैसे करेगा, एक सिग्नल थ्रू और एक दूसरा वोल्टेज। ओके। बराबर वोल्टेज रहना चाहिए, 3 वोल्ट 5 वोल्ट या इसके हिसाब से। इसको काम करने के लिए एक कमांड होना चाहिए, सिर्फ ऐसे ही ये काम नहीं करेगा। आपका लैपटॉप डेल हो या कुछ भी हो, कौन सा भी ब्रांड हो, उसके जो मैन्युफैक्चरर जो रहता है ना उसके अकॉर्डिंग वो जो प्रोग्राम दे देते हैं ना उसके अनुसार ये काम करेगा। ओके। सो एक इसलिए डेल या HP या इसमें सभी में सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिग्नल्स वेरिएशन हो जाता है, लेकिन प्रोसेसर ही रहता है। ओके। देखिए अभी मैं बोला था TX एंड RX द्वारा ये सिग्नल पास करेगा और पर्टिकुलर वोल्टेज रहना चाहिए। ओके, बस हो गया। अभी और एक पाथ, इसका जो पाथ बोलते हैं ना, पाथ PEG, DDIA, IFPD, ये सभी पाथ है। ओके। ये पर्टिकुलर पाथ, ये पर्टिकुलर डिवाइस काम करेगा। फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, PCI का पाथ में क्या क्या कनेक्टेड है डिवाइस, देखिए ये PCI का पाथ में SSD, इसका मतलब ये M.2 रहता है ना, ये दोनों काम करेगा। इसके साथ USB का पाथ में USB काम करेगा। एक्चुअली ये पूरा का पूरा PCI का पाथ है। इसमें वायरलेस, ब्लूटूथ और USB 2, USB 3, हार्ड डिस्क, M.2 सभी मिलता है। इसमें और एक USB-C, ये भी एक USB डिवाइस है, इसको कहलाता है USB-C। इसमें थंडरबोल्ट का भी आएगा और नॉर्मल भी आएगा। ओके। इधर मैं KBC बोला था ना, इस स्मार्ट चिप में क्या क्या कनेक्टेड रहेगा, इधर टच पैड इसके साथ और इसके साथ भी कनेक्टेड रहेगा और कीबोर्ड मेन कीबोर्ड इसके साथ कनेक्टेड है। ओके। फैन कंट्रोल सभी IO के साथ ही होता है। LED, वो लाइट बार, लोगो, RGB बैकलाइट, वाट आर द जो लाइट्स जो रहता है ना, सभी इसके साथ ही कनेक्टेड है। ओके। सो ये था एक इंट्रोडक्शन का, ये जो साक जो कनेक्टेड डिवाइसेस जो है ना उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके अनुसार ही आपका पूरा का पूरा मदरबोर्ड काम करेगा। ये सिग्नल के बारे में हो गया। और सेकंड वाला मैं बोला था ना, कौन सा, पावर, वोल्टेज। देखिए इधर मदरबोर्ड में क्या क्या वोल्टेज आना चाहिए, कौन सा सर्किट, कौन सा IC
वो आईसी का सर्किट क्या है उसके हिसाब से ये भी इधर चार्ट देखने के लिए मिलेगा हमको। इधर अडाप्टर, चार्जर, बैटरी, ये तीनों मिला के हमको फाइनली क्या वोल्टेज मिलेगा, प्लस 19 VB। देखिए सभी क्या समझते हैं 19 VB लिखा हो तो ये सिर्फ 19 ही देगा, नहीं, ये गलत बात है। एक्चुअली जो 19 VB रहता है ना, ये जो अडाप्टर का वोल्टेज कितना रहता है 19.5, चार्जर का कितना रहता है, ये टाइप सी का चार्जर 20 वोल्ट्स रहेगा और बैटरी का अप्रॉक्सीमेट 14 वोल्ट्स, मान लीजिए 14 वोल्ट्स। ओके, ये रहेगा। ये इसमें कौन सा भी हो, कौन सा बड़ा वोल्टेज, अभी आप तीनों कनेक्ट करने के बाद भी कौन सा इसमें ज़्यादा वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज इधर देखने के लिए मिलेगा। यही वोल्टेज क्या क्या सेक्शन में जाएगा, एक बाय एक स्टेप हम आगे पढ़ेंगे। देखिए 19 वोल्ट्स किधर किधर जा रहा है, इस सेक्शन में PU 551, 501, 301, PUZ01, PUA01, PUV1, PUW1, ये सारा सेक्शन का हाई मॉसफेट में आके रुकेगा। एक एक टाइम पे हाई मॉसफेट नहीं रहेगा, लेकिन IC का इनपुट में ही डायरेक्टली ये जाएगा। इसके बाद इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी 19 का ही एक हिस्सा है। एक्चुअली 19 से ही ये कन्वर्ट करके ये दे देगा, कम वोल्टेज दे देगा। इसको कहलाता है PWM सेक्शन। आगे PWM क्या है आगे मैं बताता हूँ। इधर भी देखिए PU1801, इससे हमको क्या मिलेगा 1.8 वोल्ट्स। PU1101 इसमें क्या मिलेगा 1.1 वोल्ट्स। ओके, ये सभी वोल्टेज को देखने के लिए मिलेगा। देखिए इस सारा सेक्शन को मिलना चाहिए 5 वोल्ट्स, इसका आउटपुट होगा ये वाला। ओके, इसमें 3 वोल्ट्स का इनपुट ये सभी सेक्शन में होना चाहिए और हमको आउटपुट मिलेगा ये सभी। ओके, ये सभी अभी आपको समझ में आया ना, एक वोल्टेज चाहिए और एक सिग्नल चाहिए, बस ये दोनों पकड़ के ही सभी जो सेक्शन का डिवाइसेस रहेगा ना वो काम करेगा। उसका मतलब HDMI, EDP और ये जो USB का हो गया ना टाइप C, USB 3, USB 2 और एक इधर ब्लूटूथ डिवाइसेस और वाईफाई, सभी काम कैसे करेगा, एक वोल्टेज और एक सिग्नल के द्वारा करेगा। हमारा लैपटॉप मदरबोर्ड में सोर्स किधर से मिल सकता है, एक अडाप्टर से, एक टाइप सी अडाप्टर से और एक बैटरी। बैटरी में भी एक एक टाइम पे 2 बैटरी भी रहेगा, सही है ना। ये सभी सोर्स वोल्टेजेस। एक बार वोल्टेज अंदर आना चाहिए मदरबोर्ड पे। एक बार अंदर आने के बाद उसका जो प्रोसेस रहता है ना, जो प्रोसेस रहेगा आगे का, मैं अभी एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। देखिए ये अडाप्टर है। एक बार अडाप्टर कनेक्ट करते हैं ना, इसमें मेनली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज़ रहेगा। इसके साथ एक अडाप्टर डिटेक्ट भी आ रहा है। देखिए ये सर में पहले नहीं था, अभी एक भी ये जो अडाप्टर डिटेक्ट का पिन भी चालू हो गया है। ओके, देखिए ये 12th जनरेशन है ना, इसलिए इसका जो सिक्योरिटी, जो पावर सिस्टम, जो स्टेबिलिटी जो रहता है ना, इसके लिए क्या क्या दे रहा है, क्या क्या चेंजेस हुआ है। पहले जो लैपटॉप आता था उससे कंपेयर किया तो इसमें क्या क्या चेंजेस आया हुआ है मैं बताता हूँ। ठीक है, एक अडाप्टर कनेक्ट करने से, ये सर में पहले ये नहीं था, अभी एक नया बनाया है। इसमें आया तो इधर से इधर आया था कोई एसी का कंपोनेंट, आई मीन एसी सिग्नल आया तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, बाईपास करेगा। ओके, हमको क्या चाहिए, प्योर डीसी चाहिए। एक अडाप्टर कनेक्ट करने के बाद हमको प्योर डीसी इधर तक आएगा। इधर क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 कॉइल दिया हुआ है, क्योंकि एक स्टेबल होने के लिए। ओके, ये पूरा स्टेबल करके, कॉइल का काम क्या होता है, इधर से इधर छोड़ देता है करंट को, लेकिन स्टेबल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके इधर छोड़ देगा। ओके, अभी हमको क्या मिला, 19 वोल्ट्स अडाप्टर पिन से अडाप्टर इन अंडरस्कोर P1 मिला। मैं पहले से ही बता रहा हूँ, एक कंपोनेंट का सोर्स से डेस्टिनेशन तक वोल्टेज पास हुआ था, उसका नाम भी चेंज होगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक वोल्टेज पास किया तो उसका नाम अलग होगा। पहले इसका नाम ये था और बाद में ये बन गया। ओके,
अभी देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। इधर कोई भी वो सोर्स का एक कॉमन पॉइंट लेके मदरबोर्ड में कौन सा सेक्शन में हम देते हैं ना, उसी को कहलाता है PWM सेक्शन। PWM सेक्शन क्यों कहलाता है? हमारा जो 19 वोल्ट्स जो रहता है ना, उसको कम करने का काम जो जो करता है ना सर्क्यूट्स, वो सभी सर्क्यूट्स को PWM सेक्शन कहलाता है। डायरेक्ट 19 वोल्ट्स दिया तो पर नहीं। अभी देखिए ये LCD जो रहता है ना, उधर 19 वोल्ट्स जाता है, लेकिन उसको PWM नहीं कहता। PWM उससे कहलेगा जो 19 वोल्ट्स को कम करके देता है ना, वही सेक्शन को कहलेगा 19 वोल्ट्स का PWM सेक्शन। अगर 3.3 वोल्ट्स इनपुट लेके आपको 1 वोल्ट्स दे दिया तो वो भी PWM सेक्शन कहलाएगा, क्योंकि जो सोर्स ज़्यादा रहता है और डेस्टिनेशन पाथ कम रहेगा। ओके अभी PWM सेक्शन में बता दिया ना। अभी हमको क्या चाहिए, एक कॉमन पॉइंट चाहिए, वो हम ढूंढ लेंगे। इधर से इधर बूस्ट होके हमको ये मिला। ओके अभी जो सेकेंड वाला कौन सा बैटरी इधर दिया हुआ है, एक्चुअली ये इनकम्प्लीट है, मैं बताता हूँ आगे का। इधर एक बैटरी कनेक्टेड है। देखिए बैटरी का जो भी हो इसी SMC, ये दो जगह पे जाता है, एक चार्जिंग IC पे और एक IO पे। ओके इसका इन्फॉर्मेशन बैटरी कनेक्ट होता है ना, इसका चार्जिंग करने का या डिस्चार्जिंग करने का सभी इन्फॉर्मेशन IO को भी जाएगा और चार्जिंग IC को भी जाएगा, तभी आपका बैटरी चार्ज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके अभी एक बैटरी कनेक्ट करता है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है। पॉजिटिव में कौन सा वोल्टेज 17.4 वोल्ट्स, अप्रॉक्सीमेट 15 वोल्ट्स रहेगा सभी बैटरी में। ओके इसमें दिया हुआ है 17.4 वोल्टेजेस। ये बूस्ट करके हमको क्या मिला, फाइनली ये मिला। ओके हमको क्या करना चाहिए, एक कॉमन पॉइंट, आप बैटरी भी कनेक्ट कर रहे हैं या टाइप से भी कनेक्ट कर रहे हैं या नॉर्मल अडाप्टर भी कनेक्ट कर रहे हैं, वो दोनों तीनों मिला के एक कॉमन पॉइंट हमको आना चाहिए। अभी तक इसमें नहीं मिला है, देख लेंगे कौन सा कॉमन पॉइंट। देखिए इधर 19 वोल्ट्स अडाप्टर P प्लस मिला। अभी यही वोल्टेज क्या कर रहा है, इधर दो मॉसफेट, कौन सा, ये P चैनल का। क्यों P चैनल, इधर ड्रेन टू सोर्स फॉरवर्ड बायस रहेगा तो वो P चैनल, ड्रेन टू सोर्स रिवर्स बायस रहेगा तो वो N चैनल। ओके इधर दो P मॉसफेट में जाके फाइनली हमको क्या मिल रहा है, 19 वोल्ट्स Vin। इसका गेट कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा वो सभी मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन ये इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ओके अभी हमको कॉमन पॉइंट मिला 19 वोल्ट्स Vin। ओके किधर से मिला, ये अडाप्टर से मिला। ऐसे ही हमको बैटरी से 17.4 मिला था, वो किधर जाएगा मैं बताता हूँ। ये देखिए 20V TBT का मतलब थंडर बोल्ट हो गया, उसका जो कॉमन पॉइंट, ये जो अडाप्टर का कॉमन पॉइंट हो गया, ये ऐसा ही किसका, ये थंडर बोल्ट का कॉमन पॉइंट इधर आया। इधर से आके ये P चैनल या N चैनल, P चैनल मॉसफेट, देखिए ड्रेन टू सोर्स जा रहा है ना, इसलिए ये P चैनल बन गया। इधर से इधर आ रहा है, इधर जस्ट अपोजिट दिया है, ये भी P चैनल है। ओके इससे भी पार होके कैसे पार होगा, इधर का पार होना या नहीं होना ये गेट का काम है। ओके अकॉर्डिंग टू द गेट ये पास करेगा, गेट का मैं बताता हूँ। ओके अभी हमको क्या मिला, Vin टाइप से मिला। आगे बढ़कर ये जो P टाइप से आगे हमको क्या मिला, 19 Vin। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 19 वोल्ट्स Vin नाम सेम ही है, इसमें भी और इसमें भी सेम ही है। क्यों, ये हमको कॉमन पॉइंट मिलना चाहिए। आप अडाप्टर से भी कनेक्ट कीजिए, बैटरी से भी कनेक्ट कीजिए और इधर कौन सा, ये टाइप से भी कनेक्ट कीजिए, हमको कॉमन पॉइंट रहना चाहिए। एक्चुअली इधर हमको कॉमन पॉइंट किधर से मिला, एक अडाप्टर से मिला, और ये बैटरी नहीं है, ये टाइप सी, दोनों का कॉमन पॉइंट हमको 19 वोल्ट्स Vin मिला। लेकिन बैटरी का अभी तक नहीं मिला है, किधर मिलेगा हम देख लेंगे। इधर से आपका जर्नी चालू होगा PWM सेक्शन से। देखिए चार्जिंग IC से लेकर वो जो कोर IC तक सभी PWM सेक्शन कहलाएगा। वो PWM सेक्शन कौन सा है और क्या आउटपुट हमको दे देगा, मैं आगे बताता हूँ। अभी हमको दो कॉमन पॉइंट मिला, 19 वोल्ट्स Vin। आगे किधर जा रहा है, आइए देख लेंगे।
PWM सेक्शंस में पहला वाला कौन सा है? चार्जिंग आईसी। आइए जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जिंग आईसी। देखिए चार्जिंग आईसी जो है ना, ये पहला PWM सेक्शन। मैं PWM सेक्शन क्यों कह रहा है? क्योंकि ये 19 वोल्ट्स इनपुट लेता है। देखिए 19 वोल्ट्स VB एंड 19 वोल्ट्स Vin। 19 वोल्ट्स इनपुट लेके ये क्या करेगा? हाई लो मॉसफेट, ये जो हाई मॉसफेट का इनपुट कितना रहता है? 19 VB। जो मैं बोला था ना, सभी सोर्स का एक कॉमन सोर्स रहेगा, उसी का इनपुट सभी सेक्शन में जाएगा। ये आईसी का कंट्रोल ये हाई लो मॉसफेट का कंट्रोल कौन कर रहा है? ये आईसी कर रहा है। ये कौन सा आईसी? ये चार्जिंग आईसी। ये किस लिए कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि 19 वोल्ट्स को कम करने के लिए। हो गए ना PWM सेक्शन। इसके साथ ये जो करंट का इंफॉर्मेशन, जो वोल्टेज का इंफॉर्मेशन, सभी ये जो CLR रहता है ना, CLR द्वारा ये एक्सेप्ट करेगा और इसको इसके अकॉर्डिंग जो है ना इंफॉर्मेशन पूरा IO को भेज देगा। IO के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा? इधर का वोल्टेज जनरेट करेगा। ये वोल्टेज क्या है? इधर देखिए 17.4 वोल्ट्स किसका है? बैटरी का है। बैटरी चार्ज करना या नहीं, ये वोल्टेज डिसाइड करेगा। ये एक PWM सेक्शन लेकिन वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है। ओके, ये जो फेस रहता है ना, फेस के आगे जो वोल्टेज आएगा इसी को कहलाएगा PWM वोल्टेज। ये पर्टिकुलर सेक्शन को, ये सर्किट को कहलाएगा PWM सेक्शन। हमारा लैपटॉप में पहला PWM सेक्शन कौन सा? यही चार्जिंग आईसी। ओके, इसके साथ साथ और कौन सा बनेगा वो भी मैं आगे बताता हूँ। लेकिन इसका एक स्पेशल एडवांटेज है। 12th जनरेशन में हमको देखने को मिलेगा 4 मॉसफेट और 2 CLR। देखिए ये पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलली ये 2 मॉसफेट कनेक्टेड है और ये 2 मॉसफेट भी पैरेलली कनेक्टेड है। देखिए ये ड्रेन टू सोर्स रिवर्स है। रिवर्स का मतलब कौन सा हो गया? ये N चैनल मॉसफेट्स। 2 N चैनल मॉसफेट पहले हमको देखने के लिए मिलता था सिर्फ एक ही, सही ना? इधर हमको मिल रहा है 2, इधर भी 2 मिल रहा है। ओके, इसके आगे का वोल्टेज हमको क्या मिला? P2 मिला। P2 किधर आया? CLR पे आया। लेकिन इधर देखिए CLR वैल्यू क्या है? 0.10 या 0.20 ऐसा था, लेकिन इधर 0.005 इधर डिवाइड करके जो 0.10 जो रहता है ना, उसको डिवाइड करके ये CLR दे दिया है। ओके, ACP ACN कॉमन है, लेकिन ये कॉमन 0.2 CLR पे भी जा रहा है। देखिए 1 कनेक्टेड है 1 के साथ, 2 कनेक्टेड है 2 के साथ। ये अट दिया हुआ है। देखिए एक लैपटॉप में ये कनेक्टेड नहीं रहेगा। ओके, याद में रख लिए। लेकिन इधर कोई भी अट नहीं है, इसलिए ये जो मॉसफेट है ना, कंपलसरी हमको देखने के लिए मिलेगा। ये अट आपका बोर्ड में ये CLR नहीं रहेगा, एक टाइम पे दे दिया भी रहेगा। ओके, ये जो आईसी है ना, ये बहुत पावरफुल आईसी, क्योंकि ये कनेक्ट है। ये जो 4 मॉसफेट को गेट कंट्रोल करना ये आसान बात नहीं है, इसलिए ये जो आईसी है ना, ये बहुत पावरफुल आईसी है। कौन सा है? BQ2400। ये लेटेस्ट आईसी 2013 के असर है, 2023 के बाद ही ये आईसी हमको देखने के लिए मिल रहा है। जो अभी हमको देखने के लिए मिला PLB1, ये PWM आईसी का आउटपुट। आगे हमको जो PWM सेक्शन मिल रहा है उसका एक इंट्रोडक्शन मैं बताने वाला हूँ। ओके, आइए देख लेंगे कौन सा PWM सेक्शन इसमें रहेगा। चार्जिंग आईसी के साथ हमको देखने के लिए मिलेगा कौन सा? 3 वोल्ट्स VALP और 5 वोल्ट्स VALP। क्यों? इस आईसी में हाई लो मॉसफेट नहीं है, सही है ना? लेकिन ये इनबिल्ट है। ओके, ये नया आईसी है, ये सभी हाई लो मॉसफेट इनबिल्ट है, इसलिए बाहर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ओके, ये हाई लो मॉसफेट ये एक PWM आईसी, इसलिए कि इसका इनपुट देख लीजिए 19 वोल्ट्स। इसका मॉसफेट हाई लो मॉसफेट रहेगा तो हाई मॉसफेट में 19 वोल्ट्स देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन ये इनबिल्ट हो गए ना, इसलिए आईसी का इनपुट ये 19 वोल्ट्स बन रहा है इधर। ओके, 19 वोल्ट्स इनपुट लेके हमको ये जो फेस में क्या मिल रहा है हमको? कॉइल, एक कॉइल है, कॉइल के आउटपुट 3 VALW। ओके,
3 वोल्ट्स ऑलवेज मिल रहा है। और ऐसे ही 19 वोल्ट्स इनपुट लेके ये पर्टिकुलर आईसी कौन सा 5 वोल्ट्स का आईसी हमको क्या रिजल्ट दे रहा है, 5 वोल्ट्स ऑलवेज दे रहा है। देखिए ये 12th जनरेशन में और एक चेंजेस हमको देखने के लिए मिलेगा। वो चेंजेस क्या है, ऑलरेडी मैं आपको 5 वोल्ट्स का आईसी बता दिया था, लेकिन और एक आईसी 19 वोल्ट्स इनपुट ले रहा है, लेकिन कौन सा आउटपुट दे रहा है, 5 वोल्ट्स ऑलवेज P_2 पर सेकेंड ऑलवेज वोल्टेज भी बन रहा है ये आईसी द्वारा। ये याद में रख लीजिए, ये किस लिए होता है मैं डिटेली आपको बताता हूँ ये किस लिए होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। ओके, जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये डीपली क्लासेस आगे एडवांस क्लासेस भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए। ओके, अभी हमको 2 5 वोल्ट्स का आईसी है इसमें और 2 5 वोल्ट्स का आउटपुट मुझे देखने के लिए मिला, अभी आपको भी मिला। इधर देखिए 19 वोल्ट्स इनपुट ये आईसी ले रहा है, आउटपुट कौन सा 1.8 वोल्ट्स ऑलवेज। ओके, ये भी PWM सेक्शन। इधर 19 VB इधर ले रहा है और हमको आउटपुट क्या दे रहा है 1.1 वोल्ट्स VP, ये भी PWM सेक्शन। कौन सा 1.1 VP का। इधर एक कोर आईसी मिल रहा है, कोर आईसी द्वारा इधर एक आउटपुट मिल रहा है हमको VCC इन अंडरस्कोर एक्सिलरी। देखिए ये सभी कांस्टेंट वोल्टेज नहीं रहता है, इसलिए नाम दिया हुआ रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, ये नाम किस लिए होता है, ये वाला कांस्टेंट नहीं है। 0.7 वोल्ट से लेकर 1.8 वोल्ट तक आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें। ओके, इसमें ये क्यों PWM सेक्शन, इधर एक हाई मॉस्फेट है, एक्चुअली हाई लो मॉस्फेट दोनों ड्यूअल मॉस्फेट में जुड़ा हुआ है। एक्चुअली ये ड्यूअल मॉस्फेट, इसमें हाई मॉस्फेट में 19 VB दे दिया है। इसके हिसाब से ये जो आईसी जो कनेक्टेड है ना, ये PWM आईसी है, ये कम करके हमको ये पर्टिकुलर वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। देखिए इसमें VCC कोर मैं बता दिया, इसमें नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ये वेरिएबल वोल्टेज दे देगा। ये इनपुट आईसी जो ड्राइवर रहता है ना, ये इनपुट 19 वोल्ट्स लेके हमको कितना देगा, VCC कोर वोल्टेज 0.7 से या 8 से लेकर 1.8 वोल्टेज तक वेरिएशन होता ही रहता है अकॉर्डिंग टू द कोर रिक्वायरमेंट्स। ये भी VCC कोर है, इधर डबल कोर हो गया, इसका मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया। ओके, इधर भी एक कॉइल है, इसका भी एक VCC कोर देखिए 3 हो गया, 3 कोर इसमें देखने के लिए मिल रहा है और एक कोर 4 कोर देखने के लिए मिल रहा है VCC कोर, है ना। ये सभी VCC कोर का ही है, इसलिए H प्रोसेसर, ये प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और ये परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है, इसलिए 4 कोर इसमें लगा हुआ दिखाई दे रहा है हमको। देखिए और इसमें ग्राफिक्स का भी 2 लगा हुआ है। देखिए 19 वोल्ट्स पे भी इनपुट और PUG1 ग्राफिक्स 1 में VCC_GT देखने के लिए मिल रहा है और VCC_GT ये भी कॉमन है, PLG03 कॉइल पे हमको मिल रहा है। इनपुट कौन सा 19 वोल्ट्स, इसका मतलब ये हो गया ना, ये भी PWM सेक्शन इंक्लूडिंग ग्राफिक्स कार्ड। अगर आपके लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड हो तो इधर देखिए ग्राफिक्स कार्ड रहेगा तो GPU_B+, ये भी 19 वोल्ट्स इधर डायरेक्ट आईसी पे जा रहा है और इसका आउटपुट हमको ये मिल रहा है। ओके, ये एक मिला और दूसरा इनपुट जा रहा है इसमें और इसमें भी हमका आउटपुट PLV3 मिला। इसका मतलब ये ग्राफिक्स कार्ड डिस्क्रीट का जो ग्राफिक्स कार्ड रहता है ना, इसका आउटपुट हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये भी PWM सेक्शन। देखिए ये आगे भी PLV4 और PLV5 4 हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब इसका ग्राफिक्स कार्ड भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला ही है। देखिए 4 कोर प्रोसेसर के लिए हो गया और 4 वाला ग्राफिक्स का भी हो गया, और टोटल 5 PLV6 ये भी मिला के टोटल 5 बन गया इसका। इधर भी एक आईसी देखिए, ये पर्टिकुलर आईसी हमको क्या दे रहा है, FBV VDDQ
ये कौन सा है हम आगे देख लेंगे। इधर भी 2 कॉइल से हमको ये आउटपुट मिल रहा है। ओके, इसका मतलब ये भी हो गया, क्या हो गया, PWM सेक्शन। इधर 19 वोल्ट्स आया, ये आईसी द्वारा हमको क्या मिल रहा है, 1.2 वोल्ट्स मिल रहा है। 1.2 वोल्ट्स किस लिए होता है, ये रैम वोल्टेज होता है, सही है ना। ये VSD GPUP ये क्या वोल्टेज होगा आगे हम चेक करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं PWM सेक्शन का। ये पर्टिकुलर आईसी क्या दे रहा है हमको, 1.2, क्या यूज़ कर रहा है, 19 वोल्ट्स VB। देखिए ये छोटा सा आईसी क्या इनपुट ले रहा है, 3 वोल्ट्स इनपुट ले रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है, 1.0 वोल्ट्स। ये कम हो गए ना, 3 वोल्ट से ये कम दे रहा है, इसलिए ये भी PWM सेक्शन। अभी तक उतना ही था PWM सेक्शन का इंट्रोडक्शन इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड में। आइए हम आगे क्लासेस में क्या देख लेंगे, पूरा का पूरा डिटेल्स चेक करेंगे। ओके, अभी तो इस क्लास इधर ही समाप्त होता है। आगे क्लास में हम मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।